अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलसल 6 माह से यूपी में मेहनत कर रहे हैं। यहाँ 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया मगर घर नहीं गए, बीवी बच्चों से नहीं मिले। यूपी इंतखाब के दरमियान उन पर हमला हुआ लेकिन उसके बावजूद भी वो घर नहीं गए। नाज़रीन किराम, आखिर ये बंदा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्या उसके पास पैसों की कमी है, जायदाद की कमी है या फिर किसी ओहदे का लालच है? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हमारा वजूद बनाना चाहता है, हमें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। फिर भी मुसलमान उसे बीजेपी का एजेंट कहते हैं और बहुत से लोग तो उसे वोट कटवा कहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अगर वो बीजेपी का एजेंट होता तो लोकसभा क्यों नहीं लड़ता? उसमें भी उसे वोट काटने की जिम्मेदारी दी जाती। पूरे हिंदुस्तान से 155 सीटों पर दरखास्त आने के बाद भी वो सिर्फ 3 पर ही लड़ा और 2 जीत गया। बहरहाल नाज़रीन किराम, यूपी इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और अब तमाम लोगों को नताइज का इंतज़ार है और कल आइंदा यूपी इलेक्शन के नताइज भी आने हैं। नताइज आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर अवाम ने किस हुकूमत को मुंतखब किया है और किसे यूपी की गद्दी पर बिठाना चाहती है। मेहनत करना तो हमारा काम है लेकिन कामयाबी देना अल्लाह के ज़िम्मे है। अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह। इसलिए कल आइंदा आने वाले यूपी इलेक्शन के नताइज में मजलिस की कामयाबी अगर हम चाहते हैं तो फौरी तौर पर ये 3 काम ज़रूर करें। सबसे पहला काम ये करें कि कल आइंदा हम रोज़ों का एहतमाम करें और दूसरा काम ये करें कि मजलिस की कामयाबी के लिए हम सदक़े का भी एहतमाम करें और आखिरी और तीसरा काम नमाजों के बाद दुआओं का हम ज़रूर एहतमाम करें। और जैसा कि मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब ने जो वजीफ़ा बताया है, जो इस चैनल पर भी मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, उस वजीफ़े का भी एहतमाम करें। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक कल आइंदा आने वाले नताइज में मजलिस को बेहतर से बेहतर कामयाबी अता फरमाए। जी हाँ नाज़रीन किराम, क्या आप मजलिस को कामयाब होना देखना चाहते हैं और कितनी सीटों पर कामयाबी देखना चाहते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कासमी जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलाम।